नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन देखने जा रहे हैं संज्ञा। ठीक है ना। संज्ञा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज अपन लेके आया हूं। और ये जो वीडियो है मित्रों, आपके रीट एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर संज्ञा शब्द का सिलेबस के अंदर जिक्र किया गया है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम जाया किए। संज्ञा किसे कहते हैं? पहले तो देखो संज्ञा का अर्थ क्या है। तो संज्ञा है सम धन ज्ञा से मिलकर बनी है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह से जानना या जानने का माध्यम क्या कहलाती है? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक होती है। मित्रों, अपन कंपटीशन के हिसाब से पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष या स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष का नाम, किसी का भी नाम आ जाता है तो भी वो व्यक्तिवाचक होगी। प्राणी विशेष का नाम आ जाता है, जैसे प्राणी जिनके नाम हो, ठीक है ना। जैसे कि हाथियों में चेतक, हाथियों में सॉरी एरावत नाम है। राम प्रसाद हल्दीघाटी के युद्ध में था, वो था। तो ये है क्या कहलाते हैं? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जो कि प्राणी विशेष के नाम है। चेतक है, घोड़े का नाम है, ठीक है। लीलन घोड़ी का नाम है। स्थान विशेष के जो नाम होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत, जापान, जयपुर या कोई भी जिलों के नाम, कोई भी स्थान के नाम आ जाते हैं। और वस्तु विशेष के जो नाम होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे महाभारत, गंगा, मेहरानगढ़ दुर्ग है ये। अब बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है? जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन। तो किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष या स्थान विशेष व वस्तु विशेष की जाति का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी अपन ने व्यक्तिवाचक जो संज्ञा देखी थी, उसी के अंतर्गत अपन इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा को अपन पहचान सकते हैं। जैसे इंसान, ऊपर अपन ने क्या देखे थे? नाम देखे थे। वो नाम थे किसके? इंसानों के नाम थे। नाम किसके थे? नर के थे। नाम किसके थे? नारियों के थे या फिर पुरुष के थे, आदमी के थे, छात्र के थे, छात्राओं के थे। तो ये उसकी क्या थी? जाति थी। अभी अपन ने ऊपर देखा था एरावत। एरावत क्या है? हाथी है। एरावत की जाति क्या है? हाथी है। ऊपर अपन ने क्या देखा था? चेतक। चेतक किस जाति का है? तो चेतक क्या है? एक घोड़ा है, ठीक है ना। अभी ये जैसे नाना है, पिता है, शहर है। जैसे शहर के ऊपर अपन ने देखा था जयपुर। जयपुर एक क्या है? शहर है। जिला है, नगर है, प्राणी, विद्यार्थी, गांव, पर्वत, नदी, मीनार, मतलब ये सभी के सभी क्या है? जिनसे जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। फिर अपन बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के भावों का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे इंसान के भाव क्या होते हैं? इंसान के अंदर भाव है, किस नाम से है? अपन पहचान सकते हैं कि इसके अंदर क्या है? इंसानियत है, मतलब इंसान के भाव है। क्रोध, क्रोध भी एक क्या है? भाव है। उत्साह, लंबाई, ठीक है ना। लंबाई क्या है? एक भाव है। चौड़ाई है, कठोरता है, ईमानदारी है, साहस है, जवानी है। जवानी मतलब जवान के अंदर क्या होती है? जवानी मतलब भाव है। बुढ़ापा, बचपन, गहराई, चतुराई, उदारता, ये सभी के सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा का ही सम्मिलित रूप है और इसको जातिवाचक के अंदर सम्मिलित किया जाता है। वैसे द्रव्यवाचक वाचक अलग से देखते हैं तो जो पदार्थों के नाम होते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। फिर अपन देख लेते हैं समूहवाचक
समूह की जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो समूहवाचक होते हैं। समूहवाचक के अंदर कक्षा, कक्षा एक क्या है, ग्रुप है, ठीक है ना। सेना भी एक ग्रुप है, पुलिस ग्रुप है, सभा ग्रुप है, मतलब वो शब्द जो कि ग्रुप का बोध करवाते हैं, समूह का बोध करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समिति, संसद, दल, परिवार, गण, जन, ठीक है ना, मंडल, जुलूस, ये सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा के भेद उदाहरण हैं। अब संज्ञा देखो, भाववाचक संज्ञा है वो किन किन से बदलती। अपवाद इनके हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको जातिवाचक में बदलना है तो किस प्रकार से बदले। वैसे व्यक्तिवाचक जैसे हरिश्चंद्र व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक है, परंतु अपन इसको इस प्रकार से बोले जैसे कि देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं रही है। मतलब हरिश्चंद्र यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं है, हरिश्चंद्र के जो गुण है, दोष है, मतलब हरिश्चंद्र के तो गुण ही है, हरिश्चंद्र के जो गुण है वो है इस मतलब एक जाति का बोध करवाते हैं कि देश में हरिश्चंद्रों की कमी, सत्यवादी है ना, उनकी कोई कमी नहीं है। फिर अपन देते हैं जैसे जयचंद, घर घर जयचंद बैठे हैं, ठीक है ना। सीता सावित्री, सभी महिलाएं सीता सावित्री है, मतलब सभी सर्वगुण संपन्न महिलाएं हैं। जातिवाचक का व्यक्तिवाचक, जैसे जातिवाचक मोदी एक जाति है, फिर भी अपन ये कह सकते हैं कि भारत में मोदी लहर है। मतलब मोदी लहर है तो मोदी एक किसके लिए आया है, व्यक्ति के लिए, मोदी नरेंद्र मोदी के लिए कि उनकी लहर है। फिर अपन बात कर लेते पुरी, पुरी एक पवित्र स्थान है ना, पुरी की पवित्रता सर्वविदित है, तो इसमें ये व्यक्तिवाचक के रूप में आ गई। जैसे सरदार, सरदार एक जाति है और अपन वाक्य में यदि प्रयोग करेंगे जैसे सरदार ने देश का एकीकरण किया, तो सरदार मतलब किसने एकीकरण किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ देखो नेहरू एक जाति है परंतु नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, ये क्या हो गई, अपनी व्यक्तिवाचक हो गई। फिर है भाववाचक का जातिवाचक किस प्रकार से बनाया जाए। तो भाववाचक संज्ञा एक वचन में होती है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वचन में अपन और डिटेल से देखेंगे इनको। और जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो बहुवचन में होती है। जातिवाचक जो भी संज्ञाएं होगी वो क्या होगी, बहुवचन में होगी। जैसे भाववाचक क्या है, लंबाई, लंबाई एक भाव है परंतु लंबाइयाँ एक जातिवाचक के रूप में परिवर्तित हुई है। ऊंचाई, क्या ऊंचाइयाँ जातिवाचक है। गहराई भाववाचक है परंतु गहराइयाँ क्या है, जातिवाचक है। चौड़ाई भाववाचक है परंतु चौड़ाइयाँ जो है वो क्या होगी, जातिवाचक हो गई। तो ये था मित्रों अपने संज्ञा, ठीक है ना, संज्ञा है उसके बारे में और पूरा डिटेल से देख लिया है। संज्ञा के अंतर्गत इतने ही मटेरियल आपको मिलेगा कहीं भी। तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और आपको लगता है कि शेयर भी करना है तो वो भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।